कभी कभी हम दूसरों की पसंद को अपनी पसंद से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर हमें कोई इंसान लगता है कि ये वैल्यूएबल है, इसमें दिमाग है, तो अपनी पसंद को हम लात मार के उसकी पसंद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देते हैं और उसकी पसंद फॉलो करने लगते हैं। अगर हमें कोई इंसान पसंद है तो हम उसकी पसंद को फॉलो करने लगते हैं, अपनी पसंद को हम ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ का। अगर तुम्हें कोई इंसान, कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पसंद इन द सेंस तुम उसे वैल्यू कर रहे हो कि ये कुछ हाई वैल्यू पर्सन है, समझदार है, दिमागदार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुमने किसी इंसान को वैल्यू दे दी तो उसे जो पसंद होगा, जिस तरीके का खाना पसंद होगा, तुम्हारी अपनी पसंद को लात मार के तुम कहोगे नहीं नहीं उसी की पसंद का खाना ज़्यादा ऊंचा होगा, राइट। और उसे जिस तरीके की पिक्चरें पसंद होगी, तुम भी अपनी पसंद की पिक्चरों को लात मार के वही वाली पिक्चर है जो उसे पसंद है उसे अपनाओगे। उसे जिस तरीके की खूबसूरती पसंद होगी शरीर में, तुम्हें लगेगा कि वही सही खूबसूरती है। तुम अपना चश्मा जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो उसे लात मार के तुम उसी की पसंद से चलने लगोगे। ये सबके साथ होता होगा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पर। ये चीज़ सबके साथ होती होगी पर कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। ये बात सच है। अगर हमने किसी को पसंद कर लिया तो हमारी पसंद जाती है तेल लेने, फिर उसकी पसंद ही सराखों पर हो जाती है। फिर हम कब धीरे 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 करके जो उसे पसंद होता है उसमें ढलने लगता है। अगर वो कह दे कि तू खूबसूरत नहीं लगती है मुझे, कोई और ये लड़की ऐसी तरीके के फीचर ज़्यादा खूबसूरत है, तुम अपने आप को बदसूरत मानने लगते हो। हम जिसे पसंद करेंगे उसके नज़रिए से हम दुनिया को देखने लगते हैं। हमारा नज़रिया तो बिल्कुल गुइया के खेत में चला जाता है, बिल्कुल नहीं प्रायोरिटी देते हम अपने नज़रिए को। फिर हमारी अपनी आत्मा घुटने लगती है क्योंकि उसे अपनी ही पसंद में रहना पसंद था, तभी तो वो एक अलग आत्मा थी। पर तुमने अपनी आत्मा को मारकर दूसरे को वैल्यू दे दी, राइट। सो ये पहचानने में भी बहुत समय लग जाता है कि यार अपनी पसंद को हमने छोड़कर किसी और की पसंद को वैल्यू दे रखी है। हम उस पसंद में ढलने की कोशिश करें, फिट इन होने की कोशिश करें, पर हम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम अलग हैं भाई। हम अलग हैं, हम फिट इन होने के लिए बने ही नहीं थे कभी। हम सिर्फ अपनी पसंद से चलने के लिए बने थे, लेकिन हमारे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि हम खुद को वैल्यू करें। हमने दूसरों को अपने से ज़्यादा वैल्यू करी कि ये हमसे ज़्यादा समझदार है, ये हमसे ज़्यादा वैल्यूड है। हमने दूसरों को अपने से ज़्यादा वैल्यू दी, जिसके चक्कर में क्या हो गया कि हमने अपने आप को लात मार दी। जब हम किसी और को पसंद करते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं, अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं हम। और इस दुनिया में आने के बाद आधी से ज़्यादा आत्माएं, आई विल से 95% जो आत्माएं हैं वो यही कर रही हैं। वो खुद को भूलकर दूसरों के हिसाब से चल रही हैं। 5% लोग उन्हें चला रहे हैं और वो चल रही हैं। भूल जाती हैं कि ज़्यादातर औरतों में ये चीज़ें देखने मिलती हैं जो अपनी पसंद को छोड़कर जो दूसरों को पसंद है उसके हिसाब से बन जाती हैं। और खुशी लेकिन उन्हें अपनी पसंद देगी। खुशी असली जो होगी वो उन्हें अपनी पसंद से ही मिलेगी, लेकिन वो अपने पर्सनालिटी, अपनी पसंद नापसंद सबको त्याग कर दूसरे की पसंद में ढलेंगी। औरतों में तो कूट कूट के चीज़ डाली गई है कि खुद को रखो लास्ट में और सबको रखो ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। दूसरों की सेवा करो, अपने आप को भूल जाओ, खुद को मार कर दूसरों की सेवा करो। तुम यहाँ से देने आई हो। ज़्यादातर बहुत औरतों में देखती हूँ मैं, पहले के ज़माने की तो ज़्यादातर औरतों में ऐसी था और उनकी वजह से आज शायद बच्चे पल भी गए। भले ही बुरा लगे आप लोगों को, आप लोगों की मदर्स अगर ऐसी हैं, पर उन्होंने अपने लिए क्या करा? क्या करा उन्होंने अपने लिए? खुद का गला घोटा उन्होंने, खुद की पसंदों का। तो ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को पसंद करके उनकी पसंद को फॉलो मत करो। तुम कौन हो, तुम्हारी क्या पसंद है, उसे जानो। वो बनने पैदा हुए तुम। यहाँ पे अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं। इस धरती पे हर आत्मा एक अलग तरीके का फूल है, लेकिन अगर कोई खुद रोज़ है, उसे सनफ्लावर पसंद आ गया तो वो सनफ्लावर बनने की कोशिश करने लगता है। और जो वो रोज़ है जिसमें उसे खुशी मिलती, अगर वो रोज़ रहता तो उसे छोड़कर वो सनफ्लावर बनने की कोशिश कर रहा है। ना तो वो सनफ्लावर बन पा रहा, ना वो रोज़ रह पा रहा। वो खुश नहीं है, वो दुखी है, स्ट्रगल कर रहा है। कौन सा स्ट्रगल चल रहा है? क्यों? क्योंकि उसने कुछ पसंद कर लिया, अपनी इज्जत नहीं करी। हम सबको इज्जत देते हैं, हम खुद को इज्जत देते हैं हम। क्या आप खुद को इज्जत देते हो? अगर देते हो तो अपनी पसंद को पहले पे रखो और बाकी गए भाड़ में। जब तुम अपनी पसंद से चलोगे बाकी खुद आएंगे। मेन में ऐसा कुछ नहीं होता। मेन में मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि वो अपनी पसंद से चलते हैं। उन्हें जो पसंद है वही पसंद आएगा और जो नहीं पसंद नहीं पसंद आएगा। दूसरे की पसंद है तेल लेने, उन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरे की पसंद से। क्यों? देखिए वो दूसरों की पसंद को, अपनी पसंद से चलेंगे ना वो, और बाकी सब उनकी पसंद से चलते हैं। जो थोड़े सबमिसिव होते हैं वो सब उनकी पसंद से चलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद पे इतने टिके हुए थे। वो एडजस्ट नहीं करते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। तभी वो शायद औरतों से ज़्यादा
खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी में जीते हैं, वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर औरतें क्या कर रही हैं कि खुद को छोड़ के दूसरों की पसंद के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रही हैं। कुछ बीवियाँ होती हैं अरेंज मैरिज में, पति को अगर कुछ चीज़ें नहीं पसंद तो वो चीज़ें छोड़ देंगी और पति की पसंद के अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाती है कि इस तरीके की कलर्स पति को पसंद है, इस तरीके से बाल पसंद है, इस तरीके से पसंद है मेकअप। उनकी पसंद का क्या, उनकी पसंद का क्या? अगर कोई तुम्हें जैसी तुम हो वैसे पसंद नहीं कर रहा तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भी मरोगी और वो भी मरेगा। वो तुम्हें बदलता ही रह जाएगा और तुम्हें कभी बदल नहीं पाएगा। तुम बदलती ही रह जाओगी, लेकिन तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी जो तुम्हारी असली पहचान है। ध्यान से आँख खोल के जिए, सबको आँख खोलनी है, यही इस चैनल का मेन मकसद है। और हेट कमेंट्स मत भेजा करो यार, मुंह तोड़ जवाब सुन के जाओगे, ठीक है? कुछ नहीं अच्छा लग रहा मत लिखो, लिख दिया तो सुनोगे। अगर कुछ बुरा लिखोगे तो यहाँ से ना ऐसा जवाब आएगा कि भागते नजर आओगे और पुरखे तक याद रखेंगे तुम्हारी कि क्या जवाब मिला था। समझ गए? तमीज़दार कमेंट चाहिए मुझे।